Vande Mataram students. Today we are going to learn chapter number 8, role of parliament in a democratic country. So before portion we already learned, and today we are going to learn about how is Lok Sabha formed. How House of the People. अभी हमने देखा था कि पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, तो अभी हम देखेंगे लोकसभा, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल. अभी वो कैसे बनती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें किस तरीके का कामकाज होता है, वो हम देखेंगे. द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा आर कंडक्ट इन द सेम वे. जैसे ही विधानसभा की चुनाव होती है वैसे ही लोकसभा का चुनाव होती है. लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years, वो हर 5 साल में एक बार उसका इलेक्शन होता है. ईच कॉन्स्टिट्यूंसी is represented by one elected member in the parliament. The candidates who contest for the seat in parliament are usually active in various political parties. अभी कोई भी पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो पर्सन इस इलेक्शन में अप्लाई करना चाहता है ना, वो किसी पार्टी में यानी कि बहुजन बीजेपी, कांग्रेस, इतनी सारी पार्टीज आपने नाम सुना होगा, तो उस पार्टी में वो कार्यरत होने चाहिए. वो कोई भी तरीके का राजकीय काम करते होने चाहिए और किसी पार्टी के सदस्य होने चाहिए. द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी. इलेक्शन के बाद जो चुना जाता है ना, जो सारे लोग, उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में एमपी. ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फ्रॉम द लोकसभा. सारे जो मेंबर्स होते हैं ना, वो लोकसभा से होते हैं. ओके, तो इस तरीके से होता है लोकसभा की इलेक्शन और इस तरीके से बनते हैं लोकसभा के सदस्य. अभी है थिंक what is the name of member of parliament of your constituency and what is the name of your parliamentary constituency. तो ये आप जीके का क्वेश्चन है, कहीं से भी ढूंढ के यहाँ पे आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है. हाउ इज द रूलिंग पार्टी फॉर्म. अभी रूलिंग पार्टी जो होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है. ओके, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म. अभी जिस अलग अलग पार्टी के सारे सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं ना, तो पार्टी वाइज एक लिस्ट बनाया जाता है. फ्रॉम दिस लिस्ट इट्स बिकम क्लियर हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी आर देयर. इसी पार्टी से हमें ये पता चलता है कि इसी जो लिस्ट जो होती है ना, उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी के मेंबर हमारी लोकसभा में ज़्यादा है. इफ एनी पार्टी वॉन्ट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट then there should be a majority of elected members of that party. अभी किसी भी पार्टी ऐसा चाहती है कि मेरी सरकार बने, इस बार हमारी सरकार शासन करने के लिए आए, या तो फिर मेरी पार्टी के हेड जो है वो पीएम बने, तो उसके लिए क्या करना होता है. तो उसके लिए पहला पड़ाव लाइक छोटा सा फॉर्म ये होता है कि लोकसभा में उनकी पार्टी के सदस्य ज़्यादा होने चाहिए. आफ्टर द इलेक्शन द लीडर ऑफ द पार्टी और coalition of the parties which has a clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the लोक सभा. अभी जो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे मेजोरिटी जो पर्सन होते हैं ना, वो जो जगह के हेड होते हैं ना, उसको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर्स माना जाता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ रूलिंग पार्टी. अभी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये रूलिंग पार्टी के हेड है. अभी समझ में आया कि सारी चीज़ें इलेक्शन के बेस पर होती है, और क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं इसलिए हम बहुमति को ज़्यादा मानते हैं, और हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, लोकशाही को अपनाया है. और लोकशाही में क्या होता है, जिसे जनता ज़्यादा मानती है उसी को आगे जाने का चांस मिलता है और उसी की पार्टी बनती है. द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर ऑफ हिज पार्टी. अभी प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने पार्टीज के लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, कि मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला पर्सन जो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा. इन दिस वे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज फॉर्म. इस तरीके से मिनिस्टर की पूरी एक टीम होती है, काउंसिल बनती है. द मिनिस्टर्स विच प्राइम मिनिस्टर टेक ऑल द डिसीजन. अभी मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ सारे डिसीजंस लेते हैं. दिस मिनिस्टर्स टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्क रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स सच इज हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एट्सेट्रा. अभी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. जिस सपोज कि किसी को फाइनेंस का मिनिस्टर बनाया, किसी को एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया, किसी को हेल्थ का मिनिस्टर बनाया है,
तो ये सारे काम अच्छी तरीके से हो और उसकी केयर करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो मिनिस्टर्स की होती है. ईच मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अभी उनकी जो टॉपिक होता है ना, उनको जो जिस टॉपिक के या तो फिर कोई भी काम दिया जाता है किसी भी पार्ट का, तो वहाँ के रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसके लिए सिर्फ मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सपोज कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं चलती है, तो हमारे यहाँ पे वो जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ का कोई हेड होता है, तो हम उसको ही फरियाद करेंगे, ना कि हम ट्रांसपोर्टेशन के हेड को अपनी फरियाद करेंगे, राइट. तो इसी तरीके से हर एक जो मिनिस्टर होता है वो अपनी चीज़ों को लेके, अपने अपने टॉपिक को लेके वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर अच्छा काम करे तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके काम में कोई मिस्टेक आए तो भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है. नीचे एक एक्टिविटी दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय वॉचिंग द लाइव टेलीकास्ट ऑफ इट्स प्रोसीडिंग. अभी राज्यसभा और लोकसभा के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं ना. आपने कभी देखा होगा संसद जो उसमें कुछ चर्चाएं होती है, उसके वीडियोस न्यूज़ में अक्सर दिखाए जाते हैं. तो उसके रिलेटेड आप लिखो नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन आपको सिर्फ वो देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे सारा डिस्कशन होता है. ओके, अभी यहाँ पे है नेक्स्ट थिंक में, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो आफ्टर वॉचिंग द लाइव टेलीकास्ट. लाइव टेलीकास्ट देखने के बाद आपको इस क्वेश्चंस के आंसर दिखने हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं. ये आंसर्स आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्कस करने हैं. Who presides over the session of Lok Sabha, Rajya Sabha? Is there a need of a person to regulate and control session? Why? अभी यहाँ पे ये जो सारा क्वेश्चन आंसर्स जो सारे होते हैं, उसके बाद जो सारी चर्चाएं होती है, तो उसको कंडक्ट कौन करता है, उसको होस्टिंग कौन करता है, तो ऑब्वियसली स्पीकर ही करेंगे. लेकिन वो कौन है, किस तरीके से वो सारा काम होता है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा. ये वीडियो मतलब कि ये जो टीवी में न्यूज़ में आता है ना, कभी कभी पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा लोकसभा की सारी चर्चाएं होती है, वो आपको देखनी पड़ेगी. whom are the question address, क्वेश्चन किसको पूछे जाते हैं. द क्वेश्चन आर आस्क्ड इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में इसको पूछा जाता है. वो चीज़ जो फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन इन द सेशन. अभी यहाँ पे सब अलग अलग जगह से आते हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, राइट. तो सबकी भाषा समझना सबके लिए इतना सिंपल नहीं होता है. तो उनको कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, और इस कन्वर्जेशन में कौन सा पर्सन है जो ये भाषा नहीं समझ सकता है, वो आपको पहले देखना है, फोकस करना है इसमें. व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर एरिया. अभी हमारे यहाँ एरिया के जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे हमें क्या आशाएं होती है, वो आपको देखना है. अभी हम नेक्स्ट लर्न करेंगे हाउ इज राज्यसभा फॉर्म. पहले हमने देखा लोकसभा कैसे बनती है, तो अभी हम देखेंगे राज्यसभा कैसे बनती है. राज्यसभा जो है वो है अपर हाउस. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेंबर्स फॉर राज्यसभा. देर आर 250 members in the Rajya Sabha. Out of them 238 are elected. The remaining 12 members are nominated by the President of India. अभी सबसे पहले क्या होता है कि कितने मेंबर्स होते हैं, 250 में से 238 ऐसे होते हैं जिसको वोट देके चुनने जाते हैं. बाकी 12 सीट जो होती है ना वो खाली होती है. ये 12 सीट पे कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मेंबर आएगा, वो प्रेसिडेंट हमारे डिसाइड करते हैं. द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. It never gets dissolved completely. 1/3 of the member of Rajya Sabha retire every 2 years after completing the 6 years term, and the new member are inducted. अभी राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसोल्व नहीं होती है, वो परमानेंट हाउस होता है. और वहाँ के जो मेंबर होते हैं ना, उसका 1/3 यानी कि उसके 6 ईयर जब फिनिश हो जाते हैं ना, तब उसको रिटायर किया जाता है और उसकी जगह पे नए मेंबर्स आ जाते हैं. तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स the states of our country. The Rajya Sabha also can propose a bill. It is important to have the consent of the Rajya Sabha before passing any bill. This House of Parliament reviews the bill passed by the Lok Sabha. Thus, the role of Rajya Sabha is very important. The person who presides over the session to Rajya Sabha is known as the chairman. The Vice President of India acts the chairman of the Rajya Sabha. अभी राज्यसभा जो होती है वो हर एक राज्य के पास होती है. तो अपने राज्य में बिल जो होता है ना, यहाँ पे लिखा है दिस द राज्यसभा ऑल्सो कैन प्रपोज द बिल. तो बिल बनाना यानी कि कायदा बनाना. ओके, बिल का मीनिंग यहाँ पे हमें देखना है कायदा. तो कायदा बनाना, तो वो कायदे के ऊपर चर्चाएं होती है सारी कि इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है,
अगर कोई बिल हम पास करना चाहे, कोई कायदा हम बनाना चाहे, उससे पहले उसके ऊपर राज्यसभा में चर्चाएं होती है, उसके बाद लोकसभा में जो चर्चाएं होती है ना, वो उसके रिव्यूज लिए जाते हैं और अपने रिव्यूज लोकसभा में दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लोग राज्यसभा जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लोकसभा को देखना, उसके बिल के ऊपर रिलेटेड कितने उसके रिव्यूज है, उसके ऊपर उसमें चेंजेस करना, वो सारा काम जो होता है ना वो राज्यसभा का होता है। अभी ये जो पूरे सेशन हैंडल करते हैं ना उसको बोलते हैं चेयरमैन, और साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना वो भी चेयरमैन कहलाते हैं राज्यसभा के। ओके, तो आगे हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। विच आर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के दो गृह कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। मेंशन द फंक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा के फंक्शंस आपको लिखने हैं जो कि हमने अभी लास्ट में पढ़े। अगर आप नोटबुक में लिखना चाहो तो आप पैराग्राफ में से लिख सकते हो। व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन से पावर होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं पावर कि चलो भाई, लाइक राज्यसभा के लोगों को चुनना, ठीक है, उसके हेड को चुनना, लोकसभा के हेड को चुनना, बहुत सारे मिनिस्टर्स को चुनना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्रिएट करना, बहुत सारे पावर्स होते हैं। वाई से राज्यसभा नेवर डिसॉल्व कम्प्लीटली? राज्यसभा कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसीलिए वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है। इफ़ यू वेर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाट वुड यू डू फॉर द पीपल? अगर आप पार्लियामेंट के सदस्य होते हो तो आप लोगों के लिए क्या करोगे? ऑब्वियसली हम जो मुसीबतें फेस कर रहे हैं वो हमारे जनता फेस ना करे, वही हमारी इच्छाएं होगी, और उससे अभी जो काम हो रहा है उससे हम ज़्यादा अच्छा काम करें वो हम चाहेंगे, राइट? इफ़ यू वेर द प्राइम मिनिस्टर्स वॉट वुड यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल? अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आप लोक कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करो? ओके, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी नीचे है एक पिक्चर, इसमें दिया है क्वेश्चन अवर सेशन इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, ये जो है पार्लियामेंट है, यहाँ पे सबके पास माइक और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। पिक्चर में तो कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप टीवी में देखोगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके की उनकी बैठक की व्यवस्था होती है, किस तरीके के वहाँ पे रूल्स होते हैं। ओके, तो नीचे हम देखेंगे when the parliament is in session at the beginning of the day the time for the question hour is decided upon। अभी जब पार्लियामेंट होने वाली होती है तो उसका टाइम जो होता है क्वेश्चन आवर का वो डिसाइड किया जाता है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू गेदर इन्फॉर्मेशन ऑन वर्किंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो कार्य सारे काम होते हैं ना उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसके रिलेटेड उनके जो क्वेश्चंस होते हैं अपने अपने खुद के आर्ग्यूज होते हैं वो वहाँ पे क्वेश्चंस रखते हैं। दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से पार्लियामेंट कारोबारी तंत्र एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। Throughout the medium of questioning, members draw the attention of the government towards the loopholes. In this way, the government come to know about the views and opinions of the people throughout the representative। अभी यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एकदम से पॉजिटिव नहीं होते हैं। जो पूछताछ के दौरान क्या करते हैं सदस्य जो होते हैं ना वो अपनी या तो फिर एक दूसरे की खामियों की ओर सबका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक डिबेट जैसा क्रिएट होता है। सब लोग एक वे में नहीं सोचते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन, जैसे कि कोई आपको आप देखोगे ना जैसे लगेगा जैसे कि कोई फाइट चल रही हो। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो होती है ना वो अपने व्यूज़ लाइक हमारे यानी कि जनता के व्यूज़ जान सकती है। क्यों? क्योंकि जो लोगों को हमने चुना है वो हमारे ही चुने गए हैं, हमारे ही डिसीजन पे वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट? हमारी डिसीजन से वहाँ पे सरकार आई है, तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी नीड होती है वो उन लोगों को पता होती है और उसके बारे में वो लोग क्वेश्चन करते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द क्वेश्चंस द गवर्नमेंट। अभी ये जो होते हैं ना लोग जो सारे सदस्य उसका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। क्यों?
कि वो शासन पे सवाल उठाए। अगर शासन पे सवाल उठेगा तो उनकी खामियां हमें पता चलेगी, उनको पता चलेगी और उसके ऊपर सुधार होगा। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द क्वेश्चन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि शासन मेंबर्स जो होते हैं उसके क्वेश्चन जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट के काम के ऊपर होते हैं, तो ये उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। तो ओपोजिशन पार्टी प्लेज अ मेजर रोल इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अभी यहाँ पे लोकशाही में क्या होता है, जो सरकार, अभी यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट की सरकार चल रही है तो उसको नीचा दिखाने के लिए अपोजिशन पार्टी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो जो करंट पार्टी होती है ना उसकी कुछ डिफेक्ट्स ढूंढ के लाती है और उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज करती है, ठीक है, उसकी खामियां निकालती है। इट हाईलाइट द लूपहोल्स इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती है ना उसकी खामियां वो हाईलाइट करते हैं। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। अभी ये जो सारी चीजें प्रिसाइड्स यानी कि उसको हैंडल करना, ओके, तो वो होते हैं स्पीकर। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, ओके। अभी यहाँ पे वो एक अभिन्न अंग होते हैं संसद के। अ बिल दैट इज पास बाय बोथ द हाउस कैन बिकम अ लॉ आफ्टर ही सिग्नेचर। अभी जो कायदा बनाते हैं ना वो पहले लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होती है, राज्यसभा में होती है, उसके बाद उसके ऊपर जो साइन होती है ना तो वो जो बिल होता है ना वो कायदा बनता है। किसकी साइन के बगैर नहीं बनता? प्रेसिडेंट की, ओके। ही हैज़ अ पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंस द completion ऑफ सेशन 2। अभी उसके पास संसद की बैठकों के बारे में निर्णय लेने की शक्ति होती है और साथ ही साथ सत्रों को पूरा करने की घोषणा भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो सारी एक्टिविटीज़ दी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आपको न्यूज़ में देखना है और सब कुछ अच्छे से आपको फोकस करना है कि कौन सा पर्सन कहाँ पे है, कौन से तरीके के वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के वहाँ पे पूरे मैनेजमेंट होता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।